आज मैं आप लोगों को यूनिट एडमिन और पास एडमिन दोनों के बारे में बताऊंगा कि यूनिट एडमिन के पास कौन कौन सी पावर होती है और पास एडमिन के पास कौन कौन सी पावर होती है। जैसे ये देखिए आपके सामने ये जो आईडी है ये है आपकी यूनिट एडमिन। ये यूनिट एडमिन की आईडी है जिसमें कि पूरे डिटेल रहते हैं, कितने इंडियन रेलवे में भी किसने कितने कंप्लीट किए काम उस पर भी है। यूनिट एडमिन के पास पावर होती है असाइन बिल यूनिट करने की, क्रिएट यूजर, चेंज रो, रिलेशनशिप, बल्क रिटर्न करने की भी पावर होती है, एक्चुअल स्टेटस, डाटा एंट्री, समरी, पेंडिंग टास्क। ये बहुत सारी रिपोर्ट जो है ये जो मेन है आपका असाइनमेंट बिल यूनिट, रिलेशनशिप और क्रिएट यूजर और बल्क रिटर्न, ये जो है सिर्फ यूनिट एडमिन के पास ही पावर है और दूसरे के पास नहीं है। उसी तरह से ESR में भी जो रिटर्न केस है वो भी यूनिट एडमिन के पास पावर है। असाइन एम्प्लॉई, असाइन वाया PIA वाइस, असाइन पास क्लर्क, ये पूरे पावर जो है पास एडमिन के पास भी होते हैं और यूनिट एडमिन के पास भी होते हैं। ठीक, मैंने आपको बताया कि यूनिट एडमिन के पास असाइन बिल यूनिट की पावर जो सबसे मुख्य है, क्रिएट यूजर, चेंज रोल, रिलेशनशिप, बल्क और एक्चुअल स्टेटस, ये जो मेन चीज़ है एडमिन सेक्शन का, यही यूनिट एडमिन को सबसे अलग बनाता है। यूनिट एडमिन के पास यूनिट एडमिन के अलावा और जितने भी प्रकार के यूजर होते हैं सबको क्रिएट कर सकता है। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं उसका लाइव प्रसारण दिखा रहा हूँ, आपको पूरा लाइव दिखा रहा हूँ कि देखिए इसमें क्या क्या मेनू होते हैं, क्या क्या मेनू नहीं होते हैं। जैसे देखिए एक यूनिट एडमिन है, एक क्रिएट यूजर पे गए हम। क्रिएट यूजर पे जाने के बाद हमने किसी भी एम्प्लॉय का हमने बायोडाटा फीड किया, PF नंबर फीड किया। यहाँ पर यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पे हमने देखा था कि एक्सेप्टिंग अथॉरिटी थे तो हमने एक्सेप्टिंग अथॉरिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम चाहे उनका नाम फीड कर देंगे या जो है हमने जो रिकॉर्ड किया था, कॉपी किया था, उसको यहाँ फीड कर देंगे, आ जाएगा और गो करेंगे। गो करने के बाद ये सबसे अहम है यूनिट एडमिन को आप समझिए। यूनिट एडमिन के पास डीलिंग क्लर्क भी बना सकता है, वेरिफिकेशन अथॉरिटी भी बना सकता है, पास एडमिन भी बना सकता है, पास क्लर्क भी बना सकता है, पास अथॉरिटी। मतलब यूनिट एडमिन के पास से फुल पावर होती है कि किसी को नया वर्क नई पावर दे सकते हैं या उसके पावर को चेंज कर सकते हैं। अभी क्या है, ये एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है। अब हम चाहते हैं कि इनको एक्सेप्टिंग अथॉरिटी न बना के हम पास एडमिन बना दें, तो उनका रोल चेंज हो जाएगा। मतलब वो क्या हो जाएंगे, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के जगह पे पास एडमिन बन जाएंगे। अब मान लीजिए ये अधिकारी इनका ट्रांसफ़र हो गया है, ट्रांसफ़र होकर दूसरे अधिकारी आ गए हैं, तो इन्हीं का काम किसी अन्य अधिकारी को एक ट्रांसफ़र रोल पे जाके क्या करेंगे, इनका कार्य किसी दूसरे अधिकारी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। देखिए जो भी एक्सेप्टिंग, क्योंकि एक्सेप्टिंग अथॉरिटी तो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो भी बने होंगे उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ऐड न्यू रोल पे उनके पास जो भी काम है उनको एक्स्ट्रा काम दे दिया गया। चेंज रोल का मतलब है कि उनके पास जो भी काम था उस काम से हटा के उनको दूसरा काम दे दिया गया। ट्रांसफ़र रोल का मतलब ये हुआ है कि वही कार्य वो ट्रांसफ़र हो गए हैं तो वही कार्य उनका पूरा का पूरा कार्य दूसरे अधिकारी को जो भी सेम इक्विवेलेंट, क्योंकि एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है तो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी देंगे, वेरिफिकेशन अथॉरिटी है तो वेरिफिकेशन अथॉरिटी, या डीलिंग क्लर्क है तो डीलिंग क्लर्क, मतलब सेम टू सेम उसको डाटा ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे डीलर को, जो भी होगा सेम उसी इक्विवेलेंट रैंक में। ये है। अब हमने इनको क्या किया, PIA बनाना है। हमारे पास एप्लीकेशन आया कि एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है, इनको PIA बनाना है। हमने क्या किया, ये PIA गए, एज पर लेटर रिमार्क लिख देते हैं, एज पर लेटर। ऐड रोल, कहाँ पे जाएंगे, ऐड रोल, यस, ओके।
ये हो गया यूनिट एडमिन ने काम किया। अब मैं यही कार्य आपको दिखाऊंगा। अब देखिए इनके पास 2 आईडी हो गई हैं, एक ही आईडी पे 2 रोल हो गए हैं। पहला रोल क्या है, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी का, और दूसरा रोल पास एडमिन का। अब दोनों को स्विच कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये आईडी है, इस आईडी में कितने पावर दिए गए, इनको कितने रोल दिए गए हैं, उसको देखने के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता मेरे पास कौन कौन सी पावर है। तो यहाँ पे जाएंगे रोल चेंज या चेंज यूजर रोल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये आपको दिखाई दे देगा इनके पास कितनी पावर्स हैं। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी भी है, ये डीलिंग क्लर्क भी बन सकते हैं, पास क्लर्क भी बन सकते हैं, PIA पास इशूइंग अथॉरिटी भी बन सकते हैं, वेरिफिकेशन अथॉरिटी भी बन सकते हैं, पास एडमिन भी बन सकते हैं। मतलब सभी इनको बनाया गया है, बन सकते हैं, मतलब इनके पास सब अधिकार दिए गए हैं कि डीलिंग क्लर्क का भी अधिकार इनके पास क्लर्क का भी है, PIA का भी है, VA का भी है, PA का भी है। मतलब लेकिन ये सभी उस पर कार्य नहीं करेंगे। इनको एक अधिकार क्षेत्र दिया गया है कि आप डीलिंग क्लर्क बनेंगे तो आपको किसका डीलिंग क्लर्क बनना, किस सेक्शन का, किस एम्प्लॉय का, वो यूनिट एडमिन डिसाइड करेगा। इसी तरह से वेरिफिकेशन अथॉरिटी भी यूनिट एडमिन ही डिसाइड करेगा। पास एडमिन मतलब जो भी कार्य दिए गए हैं वो पास यूनिट एडमिन डिसाइड कर देगा कि आपको क्या काम करना है। यदि आपके साथ मैपिंग नहीं है, आपको कोई काम यूनिट एडमिन ने नहीं दिया है, तो आपके पास भले कितनी भी पावर्स हो, लेकिन उस पावर्स का उपयोग किस पे करेंगे, उपयोग कर नहीं सकते हैं, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो DC या PC या ये बने हैं, इससे आपके सामने जो ये मीनू हैं, ये मीनू उसी के अनुसार आपके पास ओपन हो जाएंगे। चूँकि इस आईडी में मैंने सिखाने के लिए भी, लोगों को दिखाने के लिए भी कि डीलिंग क्लर्क में कौन कौन से मीनू होते हैं या पास क्लर्क में कौन कौन से मीनू होते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि DC बोलता है डीलिंग क्लर्क कि सर हमारे उसमें ये नहीं शो कर रहा है, तो मुझे उसका लॉगिन करना पड़ता है, उसको चेक करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे DC में जाऊँगा तो सामने मेरे मीनू दिखाई पड़ जाएंगे कि हाँ ये मीनू आया है, नया मीनू आ गया है, मतलब जो है HRMS में ऐड हो गया है, उसको सिखाने के लिए ये पावर ली गई है। अभी मैं किस रोल पे काम कर रहा हूँ, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी देखिए यहाँ पे क्रिएट यूजर और चेंज रोल 2 दिख रहे हैं। ये सब किसके पास है, एडमिन के पास, मतलब पास एडमिन। क्रिएट यूजर पे गए हम, सेम टू सेम वही यूनिट एडमिन और पास एडमिन। ये यूनिट एडमिन है, वही पास एडमिन है ये, क्योंकि मुझे पता है कि क्या है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना अधिकार या अपना रोल बदलना पड़ेगा। अभी मैं एक्सेप्टिंग अथॉरिटी हूँ, अब मैं क्या बन जाऊँगा, PA मतलब पास एडमिन। पास एडमिन पे गया, मैंने पास एडमिन पे क्लिक कर दिया। मैं पास एडमिन पे जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास पूरे अधिकार आ गए आपके पास एडमिन की। ये देखिए एम्प्लॉय क्या थे जो हमने बनाए थे, उनको पास इशूइंग अथॉरिटी। यदि पास इशूइंग अथॉरिटी हैं, यदि इनको हम चाहें, मतलब कहने का कि पास एडमिन यदि चाहे कि इनको डीलिंग क्लर्क बना दे तो नहीं बना सकता है। सिर्फ क्या कर सकता है वो, पास क्लर्क और पास इशूइंग अथॉरिटी, सिर्फ 2 ही रोल उसको चेंज कर सकता है, उससे ज़्यादा कोई भी रोल चेंज नहीं कर सकता है। कोई नया उसको पावर नहीं दिया जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि यूनिट एडमिन के पास फुल पावर होती है हर प्रकार की यूजर क्रिएट करने की, लेकिन पास एडमिन के पास सिर्फ पास यूजर क्रिएट करने की पास क्लर्क और PIA होती है। उसके अलावा यहाँ पे नया मैं आपको एक दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को देखना भी है। आप लोग कहेंगे कि पास एडमिन तो हमें बना दिया गया, लेकिन काम कैसे करेंगे, उसके लिए मैं दिखाता हूँ आपको। एक और मेरे पास आईडी आई हुई है सेम टू सेम, उस पर मैं आपको बता देता हूँ। ये भी एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है। देख चेंज रोल पे गए, चेंज रोल पे क्या किए, एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है। ये हमें नॉर्मली देख लेना होता है, नहीं तो एम्प्लॉय पे जाते हैं, यहाँ एक्सेप्टिंग अथॉरिटी पे क्लिक किए। इनका जो भी आईडी हो देख लेते हैं, हम नाम से भी सर्च कर सकते हैं। गो पे गए,
इनको क्या करना है, ऐड न्यू रोल करना है। इनको क्या बनाना है, PIA। ये PIA पे गए, जो भी लेटर हो लेटर नंबर डाल देंगे, एज पर लेटर नंबर, ऐड रोल। ये सब कार्य पास एडमिन की आईडी से हो रहा है, दूसरे के आईडी से नहीं हो रहा है। यूनिट एडमिन की भी रोल वही करता है, पास एडमिन भी वही करता है, लेकिन यूनिट एडमिन के पास बहुत सारी जो सभी प्रकार के आईडी को असाइन करने की या उनको क्रिएट करने का पावर होता है, जबकि पास एडमिन के पास सिर्फ और सिर्फ पास क्लर्क और पास इशूइंग अथॉरिटी बनाने की ही पावर है। यस, ये हो गया। इनके अंडर में और हम देखे जाते हैं, ये चीफ ओएस हैं, इनके पास क्लर्कों को हम बना देते हैं। यहाँ से हम नॉर्मली सर्च कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। एम्प्लॉय डीलिंग क्लर्क देख लेते हैं कि किस स्तर का हो सकता है। डीलिंग क्लर्क पहले से बना हो, यहाँ पे नाम आ जाएगा, नहीं बना हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे, VA पे जाएंगे, ये आ गया उमेश कुमार यादव, गो, ऐड न्यू रोल। इनको क्या बनाना है, पास क्लर्क, ऐड रोल, यस, दो। दूसरे एक और हम बना देते हैं, शिवदत्त शर्मा। हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय पे जाएंगे, सबसे पहला काम है एम्प्लॉय पे जाएंगे, यहाँ पे हम उनका HRMS ID फिर यहाँ से भी हम देख सकते हैं। कभी कभी क्या है कि देखिए ये चीज़ नहीं सर्च हो पा रही है क्योंकि एम्प्लॉय को उसका रोल हटा दिया गया था पहले से ही, जबकि एम्प्लॉय अपना रोल काम करेगा, परंतु यहाँ पे उसकी आईडी जो है एम्प्लॉय के नाम से हटी हुई है, इसलिए वो सर्च नहीं कर रहा है। तो हमें देखना है कोई एम्प्लॉय क्या है, OS है, चीफ OS है। नॉर्मली 3 ही हो सकता है, डीलिंग क्लर्क हुआ, वेरिफिकेशन अथॉरिटी 2 ही होगा, तो हम उसको क्योंकि पास क्लर्क है हो सकता है मान लेते हैं VA होगा, क्योंकि अधिकारी को जब PIA बना रहे हैं इसका मतलब चीफ OS इस तरह का हो सकता है, तो हम इस पर सर्च करेंगे। ये अपने विवेक के ऊपर और अपने जानकारी के अनुसार आप जो है इसको कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये देखिए आ गया, मुझे भी नहीं पता था लेकिन मैंने ढूंढ लिया। गो किए, गो करने के बाद इनको क्या हमें बनाना है, पास क्लर्क। पास क्लर्क पे क्लिक किए, ऐड रोल किए, यस। सिर्फ 2 पे ही बनाता हूँ, इससे ज़्यादा आपको नहीं दिखाऊंगा। अब क्या होगा कि जब आईडी बन गई है पास इशूइंग अथॉरिटी की, पास क्लर्क की 2 की आईडी बन गई है, 2 आईडी बन गई पास क्लर्क की और PIA के पास इशूइंग अथॉरिटी की। अब क्या होगा कि सबसे पहले तो PIA के अंडर में हमें क्या नामित करना पड़ेगा, पास क्लर्क, कि किस PIA के अंडर में या किस पास इशूइंग अथॉरिटी के अंडर में कौन पास क्लर्क काम करेगा। उसके लिए हम बोलते हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा असाइन पास क्लर्क। असाइन पास क्लर्क मतलब कहने का पास क्लर्क को PIA के अंडर में नामित करेंगे हम कि किस PIA के अंडर में कौन पास क्लर्क काम करेगा। पास इशूइंग अथॉरिटी हो गई। पास इशूइंग अथॉरिटी कौन है हमारे यहाँ, आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, इंदु प्रकाश सिंह जी हैं। गो पे गए। अब इनके अंडर में कितने पास क्लर्क हैं, ज़रूरी नहीं कि हम 1 को ही करें, हम 2 को भी कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं, मतलब ये ज़रूरी नहीं है। ये हम जो है आपके यहाँ कितनी संख्या है, कितने लोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर आपके कितने पास क्लर्क हैं। जो भी पास क्लर्क हैं, क्योंकि इशू करने वाले कौन है, पास ये हैं, ये सब तो बनाने वाले हैं, पास इशू करने के लिए ये है, इसलिए इनके अंडर में सब लोग काम करेंगे। यदि मैं 2 चाहूँ तो 2 भी कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं क्या करूँगा, असाइन कर दूँगा। 1 ही है तो 1 असाइन कर दिया।
असाइन हो गया, देखिए आपके सामने। असाइन होने के बाद हम क्या करेंगे, अब इन कर्मचारियों का पास बनाएंगे। उसके लिए हम जाते हैं कहाँ पर, असाइन एम्प्लॉय, असाइन एम्प्लॉयज़ पे जाएंगे। ये किन किन कर्मचारियों का पास बनाएंगे, ये हमें क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ PIA, क्योंकि जो भी होगा सब PIA के अंडर में होगा। इस PIA के अंडर पे पास क्लर्क किसके अंडर है, PIA के, तो PIA के अंडर में ही सबको नामित करेंगे। मान लीजिए इन्होंने 3 पास क्लर्क बनाया, तो जो 3 पास क्लर्क हैं तीनों में से किसी के पास भी वो डाटा चला जाएगा, कोई भी बना सकता है। कहीं कुछ इसमें नहीं है रिस्ट्रिक्शन कि ये कर्मचारी इंजीनियरिंग का बनाएगा, ये कर्मचारी इलेक्ट्रिक, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन है, सबको ऑनलाइन चेक करना है, ऑनलाइन एक्सेप्टिंग है, इसलिए कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ये है RPF का है, तो हो सकता है 602 बिलियन लिखी हुई है, आप कभी भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। मैं कभी भी हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे असाइन एम्प्लॉयज हो गया, यस। लेकिन मान लीजिए एक और प्रॉब्लम है कि मान लीजिए किसी ने ये अधिकारी नहीं है, तो उनके वॉइस पे किसी अन्य अधिकारी या चीफ वॉइस को नामित कर देते हैं जो पास बना सकता है। उसके लिए बोलते हैं असाइन वाइस PIA, असाइन वाइस PIA। यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे। मैं वाइस वर्सा बनाए देता हूँ कि मान लीजिए ज़रूरत तो पड़ेगी ही। PIA कौन है, ये हैं गो। इनके वॉइस पे किनको बनाया जा सकता है, इनके न रहने पे ये काम करेंगे। असाइन कर दिया मैंने। यही कार्य, ये जो पास एडमिन का कार्य है, सभी ब्रांचों में एक एक पास एडमिन बनाया जाएगा, जो कि ब्रांच अधिकारी के नाम से रहेगा, या ब्रांच अधिकारी चाहे तो किसी अन्य के नाम से अलॉट करवा सकते हैं, जो कि एक डिपार्टमेंट के लिए एक दिया जाएगा। वो कोई भी अपना पास क्लर्क, पास इशूइंग अथॉरिटी बना सकते हैं, उनके एम्प्लॉई असाइन कर सकते हैं, एम्प्लॉई ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब वो सारे पावर जो यूनिट एडमिन के पास रहते हैं पास के संबंध में, वो सारे पावर पास एडमिन के पास रहेंगे। इससे क्या है, काम बड़ी आसानी से हो जाएगा और जल्दी जल्दी हो जाएगा। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी भी वही है, PIA भी वही है, पास एडमिन भी वही है। तो वो यहाँ पर रोल पे जाएंगे और उसी अनुसार अपना रोल क्लिक करके उसको चेंज करके उसके पास वो सारे अधिकार आ जाएंगे। यहाँ पर ये हमें ध्यान देना है चेंज रोल पे। तो यही आप लोगों से वीडियो के माध्यम से पास एडमिन भी बन सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन PIA और पास क्लर्क दोनों सेम यूनिट के लिए नहीं हो सकते हैं। मतलब यदि वही एम्प्लॉई चाहे कि पास इशू भी कर दे, वही एम्प्लॉई चाहे पास चेक भी कर ले, तो वो संभव नहीं है। इसलिए वहाँ पर 2 स्टेज तो कंपलसरी है ही। जैसे डीलिंग क्लर्क में मैंने बताया था, डीलिंग क्लर्क और वेरिफिकेशन अथॉरिटी सेम नहीं हो सकते हैं, दोनों अलग अलग रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन पावर सबके पास हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो आपका डीलिंग क्लर्क कोई दूसरे के इंचार्ज भी हो सकता है, या आप किसी के इंचार्ज है तो किसी को डीलिंग क्लर्क भी हो सकता है। वो सारे पावर इसीलिए इस आईडी में देखिए लिए गए हैं, सारे पावर्स। लेकिन हर पावर के लिए अलग अलग कार्य करने के यूनिट एडमिन उसको डिसाइड करेगा कि आपको इस आईडी पे कौन सा कार्य कर सकते हैं, इस आईडी पे कौन सा कार्य कर सकते हैं।